हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि पेज नंबर 112 पे है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एथलीट है जो 40 सेकेंड्स में 200 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है उसको कवर कर लेता है। मतलब कि उसका एक राउंड 40 सेकेंड्स में कवर कर लेता है। तो हमें एग्जैक्टली बताना है कि जो एथलीट है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है और उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद। तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर है 200 मीटर, तो हमने यहाँ पे 200 मीटर लिख दिया है। तो ट्रैक का रेडियस क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो 200 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 मीटर। फिर हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू 100 जो कि आएगा 200 पाई मीटर। हमने सरकमफेरेंस निकाल लिया है। सरकमफेरेंस मतलब एक राउंड जो कि 40 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। 140 सेकेंड्स में कितने राउंड होंगे? इसको निकालने के लिए हम 140 डिवाइडेड बाय 40 कर लेंगे। 140 सेकेंड्स मतलब कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, जितना एथलीट रन करा इतना टाइम है इसका। 140 डिवाइडेड बाय 40 हो जाता है 3.5। तो इसका मतलब कि एथलीट ने 3.5 राउंड्स रन करे। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम 200 पाई इंटू 3.5 कर लेंगे। 200 पाई हमारी सरकमफेरेंस है, तो हम यहाँ पे इसको वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है 222/7 और 3.5 जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 कट ऑफ हो जाएगा 3.5 से, तो 3.5 हो जाएगा 0.5 और 7 हो जाएगा 1। फिर हम 222 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2200 मीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है एथलीट ने। तो इसका मतलब कि एथलीट को 3 राउंड कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? 40 इंटू 3 जो कि है 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स एथलीट को 3 राउंड कवर करने में लगे। तो 120 सेकेंड्स उसकी डिस्प्लेसमेंट है 0 तक। जो एथलीट की डिस्प्लेसमेंट है वो सर्कुलर ट्रैक के डायमीटर के बराबर है। तो एथलीट की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 200 मीटर, क्योंकि वो ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा और जब 3 राउंड करेगा कवर तो वापस से ए पे ही आएगा और हाफ कंप्लीट वापस से करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा बी पे। तो एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर करा 2 मिनट 20 सेकेंड्स में? 2200 मीटर और उसकी डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर। तो हमारा आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। जोसेफ ए से बी तक जॉग करता है, उसको कितना टाइम लगता है? 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। और रोड स्ट्रेट है, 300 मीटर लंबी है और फिर 100 मीटर बैक हो जाता है 1 मिनट में सी तक जाने के लिए। तो हमें जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। पहले ए से बी तक की निकालनी है, फिर ए से सी तक की निकालनी है। तो हम पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं ए से बी तक का, जो कि है 300 मीटर, और टाइम लिख लेंगे। तो जोसेफ को लगा इतना डिस्टेंस कवर करने में 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स
तो हम 2 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको 30 से प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 150 सेकेंड्स। अब हम ए वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ए वाला है, पहले हम डिस्टेंस जितना कवर करा है वो लिख लेते हैं 300 मीटर, फिर टोटल टाइम लिख लेंगे, टोटल टाइम है 150 सेकेंड्स। अब हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 300 और टाइम है 150, तो 150 वन जा हो जाएगा और 300 टू जा हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? बी। तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट आ जाएगा 300 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी ए से लेकर बी तक ही है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 300 मीटर हो जाएगी। टाइम इंटरवल कितना है? 150 सेकेंड्स। हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 150 सेकेंड्स लिख दिया है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 300 है और टाइम 150 है, तो हम डिवाइड करेंगे तो 300 टू जा हो जाएगा और 150 वन जा हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ गया है कि जोसेफ ने ए से लेकर बी तक की जो उसकी एवरेज स्पीड है वो है 2 मीटर्स पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी भी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाले पार्ट में हमें ए से लेकर सी तक का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हम पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं, ए से बी तक, फिर बी से सी तक का, इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा ए से सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए से बी तक का डिस्टेंस है 300 मीटर और बी से सी तक का है 100। तो 300 प्लस 100 कितना होता है? 400 मीटर। अब हमें टोटल टाइम निकालना है कि इसको कितना टाइम लगा ए से सी तक जाने में। तो हम पहले टाइम टेकन लिख लेंगे, ए से बी तक जाने में कितना लगा, फिर बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा ये लिख लेंगे। तो ए से बी तक जाने का टाइम उसको 150 लगा और बी से सी तक जाने के लिए उसको 60 सेकेंड्स लगे। तो 150 प्लस 60 हो जाएगा 210 सेकेंड्स। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 400 और टाइम है 200, तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इसका होगा ए से सी तक का ए बी माइनस बी सी। ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, क्योंकि पहले उसने ए से बी तक ट्रैवल करा, फिर बी से सी तक आया वो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी माइनस बी सी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल आएगा ए सी तक का। तो ए बी क्या है डिस्टेंस 300 और बी सी का है 100। तो 300 माइनस 100 हो जाएगा 200 मीटर। इसका मतलब कि ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर। नेक्स्ट हमें टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम इंटरवल निकालने के लिए हम ए से बी तक का टाइम निकाल लेंगे और बी से सी तक का टाइम, इसको दोनों को प्लस कर लेंगे। ए से बी तक उसे 150 सेकेंड्स लगा और बी से सी तक उसको 60 सेकेंड्स लगा, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे।
150 प्लस 60 होता है 210 सेकेंड्स। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। जैसे कि हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है 200 और टाइम है 210। 200 और 210 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो जोसेफ की एवरेज स्पीड ए से लेकर सी तक की है 1.9 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी है 0.95 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड है 1.90 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी है 0.95। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में अब्दुल के स्कूल तक पहुंचने की एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, पर लौटते समय कम ट्रैफिक की वजह से उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है। तो हमें अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालनी है। ट्रिप की मतलब कि घर से स्कूल तक की, ठीक है। तो हम पहले केस 1 देख लेते हैं। घर से स्कूल तक जाने में इसकी घर से स्कूल जाने तक की उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा घर से स्कूल तक का, उसको हम डी मान लेते हैं, और जितना टाइम लगा उसको घर से स्कूल तक जाने का उसको हम T1 मान लेते हैं। तो स्पीड क्या होगी उसकी, D अपॉन T1 इज इक्वल टू, हम स्पीड की वैल्यू लग जाते हैं। स्पीड की वैल्यू है 20, D की वैल्यू तो D ही है और T1 की भी T1 ही है। तो 20 इज इक्वल टू D अपॉन T1। तो जो T1 है उसको हम LHS में ट्रांसपोज कर देंगे। तो LHS में आने के बाद T1 इधर आ जाएगा और 20 को हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा D डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमारा केस 1 हो गया है। T1 की वैल्यू हमारी आई है D अपॉन 20। केस 2 में वो स्कूल से घर वापस आ रहा है, तो इसमें इसका टोटल डिस्टेंस वही रहेगा जितना उसे घर से स्कूल जाने में लगा, जो कि है D। पर हम इसमें टोटल टाइम को T2 मान लेंगे। यहां पर हम स्पीड लिख लेंगे जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर स्कूल से घर आने की, और यहां पर D अपॉन T2 लिख देंगे। फिर हम T2 को LHS में ट्रांसपोज कर देंगे और जो 30 है उसको RHS में कर देंगे तो ये हो जाएगा D30। अब हम टोटल डिस्टेंस जो उसने पूरी ट्रिप मतलब घर से स्कूल जाने का और स्कूल से घर वापस आने का डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे जो कि है D प्लस D, जो कि हो जाएगा 2D। अब हम टोटल जो उसको टाइम लगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम स्कूल से घर वापस आने का लिख लेंगे, उसके बाद फिर घर से स्कूल आने का लिख देंगे जो कि है T1 और T2, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो पूरा टोटल टाइम आ जाएगा ट्रिप में कितना टाइम लगा उसको। तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू D20 प्लस D30, क्योंकि T1 की वैल्यू हमारी आई थी D20 और T2 की वैल्यू आई है हमारी D30। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने पे 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, तो यहाँ नीचे 60 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3D प्लस 2D, 3D प्लस 2D अपॉन 60। तो 3D प्लस 2D हो जाएगा 5D, 5D अपॉन 60 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 और 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा D अपॉन 12। पता चल गया कि हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है 2D। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल
डिस्टेंस है हमारा 2d और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये d/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 2 × 12 × d, तो फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी d = 24 km/h। तो d की वैल्यू आ गई है 24 km/h, जो कि जब हम 2 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 24। तो हम कह सकते हैं कि अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड थी 24 km/h। क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, एक मोटर बोट लेक में स्ट्रेट लाइन में 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हो रही है 8 सेकेंड्स के लिए। तो इस टाइम में बोट कितना दूर तक जाती है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले हम इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं मोटर बोट की, जो कि है 0, क्योंकि मोटर बोट इनिशियली रेस्ट में थी। फिर हम मोटर बोट का एक्सेलरेशन लिख लेंगे, जो कि है 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। फिर हम टाइम लिख लेंगे, टाइम है 8 सेकेंड्स। उसके बाद हम मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, जो कि है s = ut + हाफ at²। तो हम इन सब की वैल्यू डाल देंगे। s की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए s तो ऐसा ही रहेगा। u की वैल्यू है 0, t की वैल्यू है 8, हाफ ही रहेगा। a की वैल्यू है 3, t की वैल्यू है 8 और 8 का फिर हमें स्क्वायर करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 × 8 हो जाएगा 0, 8 2 होता है 64। फिर हम यहाँ पे 3 × 64 करेंगे डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 32। 3 × 32 होता है 96, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 96 मीटर। और हमारी वैल्यू आ गई है इसकी, जो कि है 96 मीटर। मोटर बोट ने जो डिस्टेंस कवर करा है, हमने उसको क्या माना था, s माना था। हम कह सकते हैं कि मोटर बोट ने 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है। नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। एक कार का ड्राइवर 52 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ब्रेक्स लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है। तो कार 5 सेकेंड्स में स्टॉप हो जाती है। दूसरा ड्राइवर 3 km/h की स्पीड से कार में ट्रैवल कर रहा है, धीरे से ब्रेक लगाने पर कार 10 सेकेंड्स में स्टॉप हो जाती है। ये दोनों अलग अलग केसेस हो गए। अब हम इन दोनों केसेस को सेम स्पीड टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सेम ग्राफ पेपर में दोनों का स्पीड टाइम ग्राफ बना है। दोनों में से ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार ज़्यादा दूरी तक चलती है, यह हमें बताना है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट कार की स्पीड 52 km/h है। इसको मीटर/सेकेंड में करने के लिए 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14.4 मीटर/सेकेंड। फिर हम टाइम लिख लेंगे, जो कि है 5 सेकेंड्स। फिर हमें कार 1 ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो लिख लेंगे, जो कि ट्रायंगल OPR ने जितना एरिया कवर करा है उसके बराबर है। अब इस ग्राफ में जो ट्रायंगल OPR है उसके एरिया के बराबर कार 1 ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और जो ट्रायंगल OSQ है उसके एरिया के बराबर सेकेंड कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसका मतलब
ये हुआ। अब हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जो कि है हाफ बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। ट्रायंगल ओपीआर में बेस है 5 सेकेंड्स और हाइट है 14.4। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एरिया आएगा 36.1 मीटर। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं जो कि कार सेकंड वाले का है। कार सेकंड का एरिया निकालने के लिए भी हमें हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। यहाँ पर बेस 10 है और हाइट है 0.83। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.15। तो जो एरिया है ट्रायंगल ओपीआर का वो ट्रायंगल ओएसक्यू से बड़ा है। तो हमें दिख रहा है ट्रायंगल ओपीआर का एरिया ज़्यादा है ट्रायंगल ओएसक्यू से। इसका मतलब जो फर्स्ट कार है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी।